गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम देवाशीष है। और क्या अभी के टाइम में आपसे पूछा जाए कि आप किस विद्यालय में पढ़ना पसंद करेंगे, इट मीन्स किस स्कूल में पढ़ना पसंद करेंगे, तो आपका आंसर आएगा या तो ऑक्सफोर्ड या फिर कैम्ब्रिज। क्योंकि आजकल जो है यही यूनिवर्सिटी पॉपुलर है। बट हम लोग ये बात जानेंगे कि एंशियंट टाइम में कौन सा यूनिवर्सिटी पॉपुलर था। और आज जो हम यूनिवर्सिटी बता रहे हैं वो बता रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। आखिर हम नालंदा यूनिवर्सिटी को ही क्यों चुने हैं? नालंदा यूनिवर्सिटी को ही क्यों चुने हैं आखिर हम? क्लियर? नालंदा यूनिवर्सिटी को इसीलिए चुने हैं, ध्यान देना है, क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस है क्या चीज़ के लिए? अपने पढ़ाई के लिए फेमस है। क्लियर? और एंशियंट टाइम में यहाँ पे लोग जैसे अभी कैम्ब्रिज में लोग जाना पसंद करते हैं, कैम्ब्रिज में पढ़ना पसंद करते हैं, उसी तरह से एक टाइम था जहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी में लोग आना पसंद करते थे। हम लोग देखेंगे बहुत सारा चाइनीज ट्रैवलर नालंदा यूनिवर्सिटी में है। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास। तो देखते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी का जो पूरा नाम है नालंदा बिहार, क्या है? नालंदा महाविहार, नालंदा महाविहार है। क्लियर? नालंदा महाविहार है। और इसका जो शुरुआत हुआ था वो कब हुआ था? ये बुद्ध और जो बुद्ध था उस धर्म के लोग यहाँ पे जाते थे, महात्मा बुद्ध, और उपदेश दिया करते थे। और यहाँ पे समझना है जो बुद्ध थे उनका एक शिष्य भी थे, सरीपुत्र नाम नाम पर नालंदा का स्तूपों बना हुआ है। क्लियर? इनका जो एक शिष्य था उनके नाम पर ही नालंदा का बहुत सारे स्तूप है। नालंदा का एक संबंध जैन धर्म से भी है। जैन सोर्सेस के अनुसार महावीर ने भी कुछ वर्ष नालंदा में बिताए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी कब बनी? ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है गुप्त काल में, जिसे जिसे भारत का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। क्लियर? भारत का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है गुप्त काल को, क्योंकि वहां पे सोना का सिक्का भी ढाला गया था उस पीरियड में। भारत का गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। नालंदा की खुदाई में एक सील से पता चलता है कि शाक्यदित ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। शाक्यदित को हम गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के भी नाम से जानते हैं। गुप्त काल में बाकी शासक मसलन बालदित्य तथा गुप्त आदि ने भी इस नालंदा का निर्माण कराया था। इसका मतलब होता है रीऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, मतलब कि निर्माण कराया था, जैसे डेंटिंग पेंटिंग इस तरह से। और 6ठी शताब्दी आते समय ये बहुत बड़े शिक्षा केंद्र के रूप में डेवलपमेंट हुआ। क्लियर? गुप्त काल के बाद कन्नौज के राजा हर्षवर्धन जो सबसे लास्ट हिंदू राजा थे, नालंदा में भी कुछ पैसा दिए थे वहाँ। क्लियर? उन्होंने यहाँ 3 मंदिरों का निर्माण कराया था। 8वीं शताब्दी के बाद बंगाल के पाल वंश नालंदा की देख रेख करने लगे। समझ में आया? आगे हम लोग समझते हैं नालंदा में पढ़ाई कैसी होती थी। तो समझते हैं, जैसे कि नालंदा के बारे में जो जानकारी मिलती है वो चीन के जो यात्री थे हैंसन, उनका जो बुक लिखा हुआ है उनसे उनसे उनके बुक के उससे पता चलता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं नालंदा में जो है ना बहुत विशिष्ट विशिष्ट तरह का एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट होता था। नालंदा में सबसे फर्स्ट बात था कि वहाँ पे सब लोग पढ़े हुए रहते थे। जैसे कि अभी आज के टाइम में हम लोग स्कूल में देखते हैं गेट कीपर जो गेट के पास रहते हैं, तो वहाँ पे उस गेट कीपर को उस टाइम में द्वारपाल बोला जाता था। ठीक है? वहाँ का जो द्वारपाल भी जो थे वो बहुत ज्यादा विद्वान थे। तो जो भी बच्चे नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने के लिए आएंगे वो सबसे पहले वो द्वारपाल का टेस्ट में पास होना होगा। समझ में आया? यानी द्वारपाल जो है
वो उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उनसे वो टेस्ट में वो पास हो गए देन वो आगे जाएंगे। समझ में आया? तो सबसे फर्स्ट बात है, अगर यहाँ पे 100% बच्चा है, समझना है, अगर टोटल 100% है बच्चा, लिखा हुआ दिख रहा होगा 100% बच्चा है, तो इसमें 20% बच्चा ही सेलेक्ट होते थे, 20% बच्चे ही इसमें सेलेक्ट होते थे। क्लियर? समझ में आया या नहीं? अच्छा, यहाँ पे जो है ये किस तरह का विद्यालय था? जैसे आज हम लोग जो विद्यालय जाते हैं तो एक टाइम पीरियड होता है हम लोगों का। क्लियर? वो टाइम पीरियड में ही हम लोग वो स्कूल जाते हैं और फिर उसके बाद आ जाते हैं, जैसे कि 5 घंटा 6 घंटा का। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय ऐसा नहीं था, वहाँ पे जब तक पढ़ाई हो रहा है तब तक वहीं पे रहना था। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति पे था। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग समझते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हेनसंग ने क्या लिखा था। तो हेनसंग ने नालंदा के बारे में लिखा है, पूरा विहार, विहार का मतलब होता है जहाँ पे बौद्ध स्तूप बना रहता है उसको विहार बोला जाता था। क्लियर? विहार ईंटों की एक दीवारों से घिरा है, जिसका एक गेट सीधे शिक्षा केंद्र में खुलता है। शिक्षा केंद्र में 8 बड़े-बड़े हॉल हैं जिसमें पढ़ाई होती है। समझ में आया? यानी कि जो नालंदा था, क्योंकि हेनसंग वहाँ पे पढ़े थे, तो वो जो लिख रहे हैं तो हम लोग उसको कुछ हद तक सच भी मानेंगे। बट हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री में कंट्रोवर्सी होता है, तो आधा सच आधा झूठ होता है। क्लियर? तो हेनसंग के अनुसार क्या है, वहाँ पे एक बड़ा गेट है जिसके अंदर कितना हॉल है? 8 बड़े-बड़े हॉल है। आगे समझते हैं। जो अन्य जो लोग हैं, जो शिक्षा के जानकार हैं, जो हिस्ट्री के जानकार हैं, वो क्या बोलते हैं? नालंदा में मठों की एक कतार हुआ करती थी, साथ ही भव्य स्तूप और मंदिर हुए थे। नालंदा की खुदाई में कमरे मिले हैं जिनकी बनावट देखकर पता चलता है कि हर कमरे में सोने के लिए पत्थर की एक चौकी होती है और दीपक ढिबरी रखने के लिए आले बने हुए हैं। तो समझना है अच्छे से कि हम फिर से बताए हैं कि जैसे अभी हम लोग 5 या 6 आवर्स का स्कूल पढ़ते हैं और फिर से आ जाते हैं रिटर्न घर, तो वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ पे जब तक पढ़ाई होगा तब तक वहाँ पे रहना है। तो इस कारण से सोने की भी व्यवस्था थी। कहाँ पे? पत्थर की चौकी, मतलब पत्थर का जो एक चौकी बना रहता था, और उस जमाने में या तो दिया से जलाकर पढ़ते थे या फिर डिबरी। क्लियर? आगे समझते हैं। अब समझते हैं नालंदा को किसने तोड़ा। तो नालंदा को जिसने तोड़ा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो है बख्तियार खिलजी। कौन है? बख्तियार खिलजी। अब एक चीज समझते हैं कि कैसे पता चलता है कि नालंदा में जो है नालंदा को बख्तियार खिलजी ने ही जलाया था या फिर वहाँ पे कुछ जलाया गया था। तो सबसे पहले जब आफ्टर आज़ादी जब चेक किया जाने लगा तो पता चलता है कि उस प्लेस पे बहुत मोटा राख था, बहुत मोटा राख था। तो वो राख से पता लगता है कि यहाँ कुछ जलाया गया होगा। जलाया गया होगा मीन्स वहाँ का जो लाइब्रेरी था, समझ में आया? वहाँ का जो लाइब्रेरी था उसमें बहुत इम्पोर्टेंट बुक था जिसको जला दिया गया, और बुक का ही वो राख था। क्लियर? और ये जो आग लगाए लगाए थे ना, ये करीब 6 महीने तक धू धू करके जलता रहा। क्लियर? और नालंदा विश्वविद्यालय इतिहास का गर्त में चला गया वहीं पे। यानी कि अब लोग जो है नालंदा विश्वविद्यालय में न पढ़ रहे थे उसके बाद, और ना ही वहाँ पे कुछ था। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का ये ओल्ड बिल्डिंग है, एंड फिर आप लोग देख सकते हैं कि न्यू बिल्डिंग का भी इनॉग्रेशन हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पढ़ाई नहीं चलता था, यहाँ पे पढ़ाई चल रहा था, बट इस तरह जो यहाँ पे जो किला और टापू जैसा है इसमें कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा था, कहीं और पढ़ाई हो रहा था। लेकिन अब जो है नालंदा विश्वविद्यालय का न्यू बिल्डिंग बन चुका है, और आज के टाइम में नालंदा विश्वविद्यालय अपनी अलग पहचान बनाएगा आगे जाकर। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे
तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में। क्लियर? धन्यवाद।